कुछ कह भी नहीं सकते, अंदर अंदर चलो। ओके, खैर इस टॉपिक पे कंटिन्यू बात नहीं। सो जैम्प, और इसके पहले दो स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि हमें करना ही होता है। जी तुम ना सेम मिस्टेक बार बार कर रही हो, तो जरा वीडियो को ध्यान से सुन के सर एक बार मैंने नोट्स बना लो, ठीक है, कि क्या करना है। और अब मैंने मेरे में जैम्प, ना ये आ रहा है। अब जैम्प में मैंने अलग से भी वीडियो भेजी थी यूट्यूब की, वो तो बिल्कुल ही क्लियर है कि कैसे करना है। वो वीडियो एटलीस्ट देख लो, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके। अंधेरे में तीर मारने की बजाय वीडियो देख के करो। अच्छा, लेकिन मेरे में ना मैंने अभी करा था तो ये एरर दे रहा है, एरर अरे कुछ डॉक्यूमेंट एरर नहीं फेल्ड। आएगा अगर वीडियो देख के करोगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ ओके एरर नहीं आएगा, ओके ठीक है। ओके सर। ओके, सो कल हमने एक नई वेबसाइट बनाई थी, अरे कल, परसों 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 तो रिपीट किया था ये सब, जिसमें तुम्हें जो ही प्रॉब्लम आ रही है। देखो हमने हाँ बनाई वो थी एक, नहीं बन गई, अब हाँ, ओके हो गया मेरा। लोकल होस्ट स्लैश, क्या बनाया था हमने, तो याद दिलाएगा मुझे, मुझे तो याद है। बनाया था कुछ, अपना इंडिया ऑनलाइन .com, ये बनाया था हमने। याद है किसी को? नो। याद है। और कनिष्का, तुम्हें याद है? कनिष्का, 10 लोग हो गए, एक और कौन ज्वाइन हुआ? ओ कजरारे, खुद ही म्यूट कर लिया उसने सुन के। सर मुझे लगा आप कह रहे हो टीवी की आवाज आ रही है इसलिए बोला है आपने मेरा नाम। हाँ तुम समझ गई, मैंने कजरारे बोला तब भी समझ गई तुम, है ना, अपना तुम्हें ही बोला मैंने। हाँ जी सर समझ गई, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं ना मुझे उस नाम से भी। ओके। तो ये चिड़िया उड़ गई थी हमारी कल अपना इंडिया ऑनलाइन पे, और अगर हम WP एडमिन करें, मुझे पासवर्ड याद नहीं है मैंने क्या डाला था इसका, किसी को याद हो तो मुझे याद दिला दो भाई, नहीं तो कल की वीडियो उसमें देखनी पता नहीं पड़ेगी। RHM करके 123 हैश ऐसे कुछ लिखा था। अच्छा, और यूजर नेम क्या था? एडमिन, हाँ यूजर नेम तो एडमिन 90%। एंड, अब RSM कह रही तो मुझे फिर ये ट्राई करना वही है, पड़ेगा। आप शायद सब में यही डालते हैं हैश करके। ओके, यही था। थैंक यू जोई। वेलकम सर। वेलकम तो मैं हमेशा ही होता हूँ। ओके, सो ये हमारे डैशबोर्ड था, और बिल्कुल जैसे नई नवेली वेबसाइट होती है वैसी ही है बिल्कुल। और हमने डिसाइड किया था कि अब हम ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ चलेंगे, ठीक है। दो तरह की वेबसाइट हमने कर ली है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब हम ई कॉमर्स की तरफ चलेंगे, और ई कॉमर्स की तरफ चलते हुए हम SEO की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। अब हम जब वेबसाइट बनाएंगे उसका नेक्स्ट स्टेप होगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इंफॉर्मेशन वेबसाइट में पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं,
ब्लॉगिंग वेबसाइट में पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक चीज तीनों में कॉमन है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस तो हर एक में होते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पेज तो हर एक में होंगे। तो पेज तो सब में ही बनने हैं। ठीक है, आज हम ई कॉमर्स साइट की तरफ चल रहे हैं। तो ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ, और पहला काम जो मैंने हर वेबसाइट में बताया है, सबसे पहले आपको ऐड न्यू करना है यहाँ से, और एक थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ओशन WP। ये रहा, पीले रंग का थीम है, अलग से ही दिखता है ना। इंस्टॉल, तो एक तरह से रिवीजन है आप लोगों के लिए स्टार्टिंग फेजेस में, और फिर हम नई चीजें करेंगे, दैट इज ई कॉमर्स। इसको एक्टिवेट कर लो, और एक्टिवेट करते ही जैसे कि आपको पता ही है कि इसके बाद ये कहता है कि ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लो। इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लो। राजा भाई जल्दी सुन ली। ओके, यहाँ पे कहेगा कि कुछ सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव डेटा क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये ओशन WP कह रहा है ना। स्किप कर दो। या तो आप अलाउ कर दो या स्किप कर दो, हमें कोई डेटा शेयर नहीं करना, स्किप कर दो। इसके बाद प्लगइन्स पे जाओगे, आप ऐड न्यू करोगे। अब मैं थोड़ा फास्ट मोड में चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं। आप एलिमेंटर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल कर लो, और ये एसेंशियल एड-ऑन्स को भी इंस्टॉल कर लो। ये दोनों आप इंस्टॉल कर लोगे। तो जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है, चाहे कोई भी काम करना है, पूजा करनी है, घर बनाना है, बर्थडे पार्टी करनी है, शादी करनी है, कहीं घूमने जाना है, कोई भी पार्टी करनी है ना, सबसे पहले क्या होता है, उस चीज के लिए सामान इकट्ठा किया जाता है। क्या क्या सामान चाहिए, वही हम कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, सामान इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। सो एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है, एड ऑन इंस्टॉल हो रहा है। ये भी हो गया। अब हम सर्च करते हैं एक नया प्लगइन जो हमने पहले नहीं किया। वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो पावर होती है, वो वर्डप्रेस के साथ नहीं आती, इनबिल्ट नहीं आती। उसके लिए एक प्लगइन डालना पड़ता है जो वर्डप्रेस का अपना ही प्लगइन है। हाँ हाँ,
सर इंटरप्टिंग है, एक्चुअली आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए सर? बिल्कुल कर ली सर, जूही ने अभी याद दिलाया था। सॉरी, थैंक यू सर। ओके, सो एलिमेंटर के बाद आप एक यहाँ पे नया प्लगइन इंस्टॉल करोगे जिसका नाम तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन अगर कोई ना बताए तो कैसे सर्च करोगे? आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है ना, तो आप यहाँ पे सर्च करो ई कॉमर्स। वैसे प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स, जो आपको पहले नंबर पे ही दिखाई देगा। ये रहा वू कॉमर्स, ठीक है। तो अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस में, तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि अभी तक हमने जो भी प्लगइन इंस्टॉल किए उसके फीचर्स यहाँ पे आते जा रहे हैं, और जब हम वू कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा पैकेज है ये, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसके इंस्टॉल होते ही 2-3 फीचर्स और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इधर। सर एक क्वेश्चन था, आपने स्टार्टिंग में जो एलिमेंटर आपने इंस्टॉल किया, लेकिन मैं अपने यहाँ पर अगर सर्च कर रहा हूँ तो एलिमेंटर शो नहीं कर रहा सर। कहाँ प्लगइन्स में पे? जाके सर ऐड न्यू में शो करेगा, ऐड न्यू में। आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में मत करो, आपने एलिमेंटर की मैं एक्चुअली ऐड न्यू में गया हूँ, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू में गया हूँ सर। इट्स ऐड प्लगइन्स में यहाँ पे सर्च किया ना, कीवर्ड्स है वहाँ पे टाइप किया है एलिमेंटर, ELEMON आएगा ना सर? नहीं, ELEMENTOR। MEN, ओके सर, दैट्स माय स्पेलिंग्स मिस्टेक। आई थिंक आप दिखा देगा सर। ओके सर, कंटिन्यू सर, थैंक यू फॉर दिस। सो एलिमेंटर बना है। क्या आपको कि प्लीज ऐड मी, क्या कोई अब आया है? किसी ने आपको मैसेज किया है सर ऐड मी। रिक्वेस्ट अब आई है, पहले तो आई नहीं थी। आते ही मुझे पता चल जाती है रिक्वेस्ट आई है। ये थोड़ी कभी चल रही है कभी गुजर रही है। काजल ने बोला है सर। काजल, तुम बार बार आ जा क्यों रही हो? काजल, तुम बार बार कभी आती हो कभी जाती हो, क्या बात है? हाँ काजल है सर, अच्छा, लेकिन उसने मैसेज तुम्हारी तो जो तुम टेस्ट वेस्ट कर रही हो आजकल इंस्टाग्राम पे, वो बड़े अजीब से आ रहे हैं, उसके रिजल्ट हैं। यस सर। मतलब तुम ऑलरेडी मैरिड हो, वो भी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ, दोबारा ऐड ऑन हुई थी, बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा था। ओके। सर वो टाइम पास था, बोर हो रही थी मीटिंग अटेंड करके, मैंने सोचा यही कर लूं। वो भयानक रिजल्ट दिया उसने मुझे। तो ये वू कॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया, इसको तो हम अभी एक्टिवेट कर लेते हैं। जब भी आप लास्ट, जब आपको लगे अब मैंने कर लिए सारे प्लगइन इंस्टॉल, तो लास्ट वाले को तो हाथ के हाथ एक्टिवेट कर लो। जो चीज है नहीं उससे वो कुछ भी देता है। नहीं, अभी नहीं किया, सारे पहले हमने इंस्टॉल कर लिए, एक साथ एक्टिवेट कर लेंगे। इसको हम अभी एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना, इंस्टॉल करते हैं। तो इसको एक्टिवेट करते ही एक विजार्ड पे पहुंच जाएगा ये कि स्टोर का सेटअप करो, है ना। तो हम सर हमने एसेंशियल वाला टाइम तो लगाता है, इंस्टॉल तो कर लिया एसेंशियल। ओके, पर्पस भी तो देखो कितना बड़ा है। ई कॉमर्स जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने वाला है। शॉप को, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना आसान है,
शॉप को ऑनलाइन ले जाना, ओहो, तुम्हें पता है एक शॉप में कितना होता है? ऑफलाइन शॉप में रन एक्सपेंसेस कितने होते हैं? किसी की शॉप है आप लोगों में से? किसी प्राइम लोकेशन पे किसी की शॉप हो? अच्छा इनकम वो दिन गए जब शॉप से इनकम होती थी, है ना? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इतना खर्चा बहुत ज्यादा है, इतना खर्चा। नहीं देखो, कुछ शॉप्स सर, जहाँ income पे भी अच्छी होती है, मतलब छोटे कोई चीज़ प्रोडक्ट और मिलते हैं लगाने ये करने। और कस्टमर वो ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो रोज यूज करने वाले होते हैं, क्यों सर, आप वहाँ पे आज भी कस्टमर है। मैं जो क्लेचर आपको 2 रुपए मिलता है उसे ठीक है, 10 रुपए में बेच लेकिन देगा, पहले आपको वाली 10 बात रुपए नहीं का। रही। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की दुकान पे आज भी सेल है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। ठीक है, रनिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है कॉस्मेटिक्स में, है ना? आपको हमेशा 2-2.5 लाख के प्रोडक्ट स्टोर करके रखने पड़ते हैं और दुकान का रेंट कम से कम 20-25 हजार रुपये निकालना पड़ता है। ऊपर से एसी, लाइट, वहां पे एक लड़की भी रखनी पड़ेगी। बड़ी दुकान है तो 2 लड़कियां भी रखनी पड़ेंगी जिनके अपने नखरे होते हैं। ठीक है, तो रनिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। हमें लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं वो, इसके अगेंस्ट बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपके लिए मैं स्पेशली बनाऊंगा ये वीडियोस। और तो मैं डाउन क्लास तो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल। हम्म। उस टाइप की मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अब मैंने वो वीडियोस बनाई थी ना, मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा था कि और हर टॉपिक पे अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। वही सर, हाँ एक्चुअली निकुंज, में ना क्लास बहुत 1.5 घंटे की हर है, तो टॉपिक उसमें पे से फिर चंक निकालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो आज बिल्कुल, से लास्ट वीडियो एक शेयर किया था, तुम्हें भी लेकिन फायदा होगा और मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मुझे भी फायदा होगा, सर वो है प्लीज ना? अगर बन जाए तो बहुत हेल्प इसी होगी जी। इस आप लोगों के बहाने मेरे यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो डलनी शुरू हो जाएंगी, जो अब नहीं डलती हैं फिलहाल। ठीक है, जी सर, क्योंकि ना टाइम के क्रंचेस थोड़े से रहते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आज मैं लेके बिल्कुल बैठी बिल्कुल। थी, आज मैं लेके बैठी ठीक है, तो आपको कल से रोज एक वीडियो जी मिलनी सर। शुरू हो जाएगी। तो सर अगर ठीक है, जितनी जल्दी बस हो जाए तो प्रॉब्लम मतलब क्या एक होती सही है, सही मिल जाए एटलीस्ट पहले। पता है आप लोगों की वीडियो रेंडर करते करते मुझे 12 बज जाते हैं रात को, और सुबह उठने का मन नहीं करता। बिल्कुल, अच्छा सुबह जब मेरी वीडियो जब मजबूरी आपने है बनाई है तो 5:30 उसमें बजे वो उठना वीडियोस भी तो आप उसको मैक्सिमम। डिस्प्ले कर सकते हैं, आराम से शो कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ा क्रंच है। वीडियो तो मैं शूट कर लूं, लेकिन उसको रेंडर करने में आफत आ जाती है। चलो करेंगे, ठीक है, टाइम निकालेंगे उसके लिए भी। थोड़ा सा 2-3 साल का स्ट्रगल और कर लेते हैं, रात को और थोड़ी नींद कम कर लेते हैं 1 घंटा। ठीक है, तो ये चीजें ना, अभी अभी का इन्वेस्ट किया हुआ टाइम जब हम 70-80 साल के हो जाएंगे तब बहुत काम आएगा। तब हमें रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ हमने उस टाइम अपनी नींद खराब कर ली। आज सुकून से बैठे बैठा इनकम हम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वू कॉमर्स अभी कर, वू कॉमर्स तो हो गया एक्टिवेट। यहाँ देखो आ गया ये। हाँ, वो मैंने शायद कैंसिल कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने कैंसिल कर दिया। ये आपके पे विजार्ड आ गया होगा।
सर आपने ये वो कॉमर्स हाँ हाँ, एक्टिवेट से, उसको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करो, सबसे नीचे स्किप फॉर नाउ कर बट दो। सर एक्टिवेट होने पे सर मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अलग लुक आ रहा है। मैंने वो ऑप्शंस आ कॉमर्स गए। एक्टिवेट किया तो स्किप कर दो। ओके। सो मैंने बातों बातों में शायद स्किप कर दिया हाँ वो, ये को आगे वेलकम टू वो इसलिए कॉमर्स एंड यहाँ एक्सेस शायद माई नीचे आ रहा हो, क्या पता। कंट्री रीजन सिटी नहीं, मैंने रिजॉर्ट। स्किप कर दिया। जी सो यहाँ पे वो Yes. कॉमर्स आ गया, स्किप देयर इज स्किप सेटअप यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आ गया, यहाँ पे मार्केटिंग भी आ गया। ये Okay. 3 एडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं ये वूकॉमर्स इंस्टॉल करने पे आए हैं। ठीक है, नाउ वी आर रेडी विद द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू रन एन ई कॉमर्स वेबसाइट। आगे भी कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ई कॉमर्स के लिए, जो हम टाइम टू टाइम इंस्टॉल करेंगे। अपना टारगेट क्या है? आज है थर्सडे, कल फ्राइडे, परसों भी हम क्लास करेंगे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, मैक्सिमम ट्यूसडे तक अपनी ई कॉमर्स साइट रेडी होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बाकी टारगेट हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं देखो। सो बेसिक्स पे आ जाते हैं। फिर सबसे पहले क्या करना है? अब हमें सबसे पहले हमें कुछ पेजेस बनाने हैं, है ना? तो जरा ऑल पेजेस में देखें क्या है अभी ऑल पेजेस में। जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो कुछ पेजेस अपने आप बन जाते हैं। वो देखते हैं कौन से पेजेस बने। कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट, प्रिवेसी पॉलिसी तो होता ही है खैर, अगर आप वर्डप्रेस नॉर्मल भी इंस्टॉल करो। लेकिन रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी ये वो कॉमर्स ने बनाया है। सैंपल पेज भी पहले से होता है, इसे हम वैसे ही ट्रैश कर देते हैं, अभी भी ट्रैश कर दो इसको। ठीक है, शॉप वो कॉमर्स ने बनाया, शॉप वो कॉमर्स ने बनाया। ये सारे पेजेस आपके अभी बने हुए हैं। ठीक है, हम 2 पेज और बनाएंगे, 3 पेज। अच्छा 3 पेज क्यों? 4-5 पेज बनाएंगे हम। नहीं, वीकेंड में काम नहीं चलेगा निकुंज, ये रोज ही बनानी पड़ेगी, डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी है, क्योंकि मैं अब वीडियो कोर्स भी लॉन्च करना चाह रहा हूं। ठीक है, और वीडियो कोर्स में ऐसा लॉन्च कर रहा हूं जिसमें मैं 199 रुपीज में 99 डेज तक रोज एक वीडियो दूंगा ईमेल के अंदर सब्सक्राइब करने वालों को। तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी अब। ठीक है, सो डेली एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी, वीकेंड में नहीं, वीकेंड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो अब देखो ई कॉमर्स में मिनिमम कौन कौन से पेजेस चाहिए, ध्यान से सुन लो। होम तो हर वेबसाइट में चाहिए, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि होम पेज होना चाहिए। अबाउट अस हर वेबसाइट में होता है, ई कॉमर्स में मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है अबाउट अस सेक्शन। इसके अलावा ई कॉमर्स में और कौन से मैंडेटरी पेजेस हैं? कॉन्टैक्ट अस मैंडेटरी है, कॉन्टैक्ट अस इज मैंडेटरी। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का पेज मैंडेटरी है। शिपमेंट पॉलिसी का पेज मैंडेटरी है। प्रिवेसी पॉलिसी का पेज मैंडेटरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज मैंडेटरी है। क्यों है ये मैंडेटरी? क्योंकि जब आप पेमेंट गेटवे अप्लाई करोगे, पेमेंट गेटवे समझते हो? ऑनलाइन पेमेंट जब आप इंटीग्रेट करोगे अपनी वेबसाइट के साथ,
तो जो बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम है, वो कहता है कि ये पेजेस कंपलसरी हैं। इन पेजेस के प्रेजेंस के बिना वो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा ऑनलाइन पेमेंट का। समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहले ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये मिनिमम पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इसने अपने आप बना दिया है, इसको आप एडिट करो, चेंजेस बाद में कर लेंगे, है ना। एडिट करो, पब्लिश कर दो। अभी खुल रहा है। तो वर्डप्रेस को जो लगता है सभी ऐसा लिखते हैं, जितनी भी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बनती है तो ऐसा ही लिखते हैं सब। ऐसा कुछ सैंपल पेज उसने बना दिया है। आप इसको अभी फिलहाल एज इट इज पब्लिश कर दो, कंटेंट बाद में अपडेट कर लेंगे। अभी ड्राफ्ट में पड़ा था, ये पब्लिश कर दिया हमने, ठीक है। वापस डब्ल्यू क्लिक करके आप पेजेस पे आ जाओ। सो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इज नाउ पब्लिश्ड। इसी तरह प्रीवियसी पॉलिसी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है अभी, ये देखो ड्राफ्ट, इसको भी एडिट करो। अभी क्या लिखा है इसमें वो भूल जाओ, वो हम चेंज कर लेंगे बाद में। फिलहाल इसको पब्लिश कर दो। ओके, फिर डब्ल्यू प्रेस करो तो हमारे दो मैंडेटरी पेज तो बन गए हैं, प्रीवियसी पॉलिसी एंड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। इसके अलावा आपको कुछ और पेजेस बनाने, ऐड न्यू करो, जो कंपलसरी है ई कॉमर्स में। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पब्लिश कर दो इसको 2 बार। यहीं से ऐड न्यू करो, यहां पे ऐड करो शिपमेंट पॉलिसी। शिपमेंट पॉलिसी, स्पेलिंग गलत हो गई, अभी दिखाता हूं, इसे पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश, पब्लिश। ऐड न्यू करने के बड़े सारे रास्ते होते हैं। यहां से ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आता है साइड में, ठीक है। और अगर यहां से नहीं करना तो डब्ल्यू पे सर आपने दोबारा से कहाँ प्रेस पर करो। किया था? हाँ, वापस जाके भी आप यहां से ऐड न्यू कर सकते हो। लेकिन क्यों वापस जाए जब वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है ना। वापस आने का क्या फायदा, वहीं से ऐड न्यू क्लिक कर दो सीधा। तो अब आपके पास कितने पेज हो गए? देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ गया, शिपमेंट पॉलिसी भी आ गया, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी आ गया, प्रीवियसी पॉलिसी भी आ गया। और क्यों, कौन से पेजेस चाहिए आपको? जो मैंडेटरी है ई कॉमर्स में, जिसके बिना पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं होता, वो है अबाउट अस। अबाउट अस, इसको भी पब्लिश कर दो यहां से 2 बार। यहीं से ऐड न्यू कर लो। कॉन्टैक्ट अस के बिना भी आपके टर्म्स मतलब पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं होगा। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाओ, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको भी पब्लिश कर दो। कस्टमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ये पेजेस कंपलसरी किए गए हैं। और होम नहीं बनाया अभी तक हमने, अब होम भी बना दो।
यहाँ पे आप होम बना दो। क्या हुआ भाई, नाराज हो गया लैपटॉप? शो कैसे हो गया? मीनाक्षी पांडे, ये तो पहले भी आई थी, कहाँ चली गई थी ये? होम, पब्लिश, पब्लिश, और फिर से ऐड न्यू, एक पेज और बना लो फाइनल। ब्लॉग, पब्लिश, पब्लिश, बताओ सितंबर के महीने में इतनी गर्मी है। ओके, सारे पेज बन गए, डब्ल्यू क्लिक करो और वापस आ जाओ। ये देखो सारे पेजेस बन गए, ठीक है, सारे पेजेस बन गए। ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप प्रोडक्ट्स इंसर्ट करते हो अपनी वेबसाइट, तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होती है ना। जैसे ब्लॉग में हमने देखा था हर आर्टिकल की एक कैटेगरी होती है। रेसिपीज का बनाया था हमने, कोई बालूशाही है, कोई अ, दाल एंड करी कैटेगरी में आती है, तो कोई स्वीट्स में आती है। कैटेगरी होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। स्वीट्स के अंदर बर्फी है, बालूशाही है, ठीक है, बंगाली फिर बर्फी की एक कैटेगरी है ना। तो दो लोग रह गए, देखो अभी आ जाएंगे। आई थिंक एक मुकुंद रह गया, एक और। ओके, सो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं हमेशा, जैसे ब्लॉग की कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वुमेन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग एक कैटेगरी है। अब वुमेन क्लोथिंग में बड़ी सारी सब कैटेगरीज आएंगी, जैसे
वेस्टर्न ड्रेसेस, वुमेन एथनिक्स, कुर्ता कुर्ती, इसके अलावा पार्टी वियर आ सकती है, ठीक है, गाउन्स आ सकते हैं, लॉन्ग वियर आ सकता है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती हैं वुमेन क्लोथिंग में। और वेस्टर्न ड्रेसेस तो मैं बोल ही चुका, ठीक है। ये काजल थी, हैं? स्टाइल थोड़ी ओके। शॉर्ट ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस, कुर्ता कुर्ती, वेस्टर्न ड्रेसेस, ठीक है, वुमेन एथनिक्स, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जितनी मर्जी कैटेगरीज बना लो कम है। वुमेन क्लोथिंग में सबसे ज्यादा शॉर्ट कैटेगरीज हैं। ड्रेसेस, और इसका एग्जांपल अगर आप देखो अभी, तो भाई फ्लिपकार्ट पे आ जाओ, या मिंत्रा पे आ जाओ, या Yes. अमेजोन पे आ जाओ। एक्चुअली ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ये पूरा टिका ही वुमेन फैशन पे हुआ है, ठीक है। अब देखो मिंत्रा, तो मिंत्रा में वुमेन के अंडर देखो जरा, ओहो भरमार है। इंडियन एंड फ्यूजन वियर, कुर्ता एंड सूट्स, कुर्ता ट्यूनिक एंड टॉप्स, साड़ी, एथनिक वियर, लेगिंग सलवार चूड़ीदार, स्कर्ट्स एंड प्लाजो, ड्रेस मटेरियल, लहंगा चोली, दुपट्टास एंड शॉल्स, जैकेट्स। वेस्टर्न वियर, dresses, tops, t-shirts, jeans, trouser and capris, shorts and skirts, coats, play suits, jumpsuits, shirts, sweaters and sweatshirts, jacket and coats, blazers and waistcoats. मैटरनिटी की अलग ड्रेसेस है, ठीक है। और उसके बाद ये ड्रेसेस खत्म है, ड्रेसेस खत्म नहीं है, आगे भी लिंगेरे एंड स्लीव वियर, और उसके बाद हाँ अब ड्रेसेस, उसके अलावा फुटवियर, सन ग्लासेस एंड फ्रेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वियर, कुछ लोग जिम जाते हैं, बहुत लड़कियां, है ना, डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस होना हो, जिम जरूर जाना है, तो उनके लिए क्लोथिंग, जिम में जाने के अलग ड्रेसेस, अलग शूज। हाँ, ये नहीं कह रही कि मैं प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। हाँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मेकअप, स्किन केयर, ये सब, कॉस्मेटिक्स भी आ गए, ज्वेलरी भी आ गई, गैजेट्स भी आ गए। और पहले ये सिर्फ कपड़ों का होता था, अब ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। हाँ, तो हर एक में देखो आप, काफी कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरीज है बेसिकली। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कैटेगरीज पे काम करना पड़ेगा ई कॉमर्स में, ठीक है। वो अच्छा आपको था, देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, किस लेवल की शॉप है आपकी। हो सकता है आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, तो आपकी लिमिटेड कैटेगरीज बनेंगी। अब ये मिंत्रा भी इतना बड़ा शुरू से ही नहीं हो गया, पहले बेचारा ये सिर्फ वुमेन एथनिक वुमेन क्लोथिंग में डील करता था, फिर मेन में शुरू किया, धीरे धीरे किड्स में शुरू किया, फिर कपड़ों से निकल के ज्वेलरी में आया, हैंडबैग्स वगैरह दूसरी एसेसरीज में आया,
और अब ये कॉस्मेटिक्स में भी आ गया, अब ये होम एंड लिविंग में भी आ गया, घर के प्रोडक्ट्स, पर्दे, बेडशीट्स, ये सब। ठीक है, फ्लिपकार्ट, एक्चुअली ये सब वेबसाइट मेरे सामने ही आई हैं। फ्लिपकार्ट जब आया था सिर्फ किताबें बेचा करता था, तो क्रेज होता था, किसी को ऑनलाइन किताब लेनी है कौन जाए मार्केट में, एक ही प्लेस पे सारी किताबें मिल जाती थी फ्लिपकार्ट पे। आज फ्लिपकार्ट पूरा एक ओवरऑल मार्केट प्लेस बन गया, हर चीज मिलती है, सुई से लेके हवाई जहाज तक। ऐसी अमेजोन है। ठीक है, तो आपको देखना है, आप जो ई कॉमर्स साइट बना रहे हो, आप किस लेवल की शॉप को ऑनलाइन कर रहे हो सकता है आप सिर्फ कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हो सकता है आप सिर्फ जूते बेच रहे हो, वो भी सिर्फ मेन के या सिर्फ वुमेन के, हो सकता है आप सिर्फ घड़ियां बेच रहे हो सकता है आप सिर्फ ज्वेलरी बेच रहे हो सकता है आप सिर्फ एक वुमेन बुटीक है और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो। जैसे कि अभी मेरा एक रिसेंट क्लाइंट है, उसकी शास्त्री नगर में एक शॉप है, छोटी सी, सेल बहुत है उस छोटी सी शॉप में, अब वो ऑनलाइन आ रहा है, rivaskurti.com ऑनलाइन आ रहा है। इसकी कैटेगरीज देखो, न्यू अराइवल्स, एक्सक्लूसिव, सेल, कुर्ती एंड टॉप, नाइट ड्रेस, लॉन्ग गियर, कलेक्शन। कैटेगरीज लिमिटेड है ना, क्योंकि अभी ये छोटे लेवल पे, कल को कैटेगरीज बढ़ाता जाएगा, ये भी इंक्रीज करता जाएगा। अभी ये कह रहा है मुझे इसमें ज्वेलरी भी ऐड करनी है, लेकिन आगे जाके, ठीक है, इसमें फुटवियर भी ऐड करना है, लेकिन आगे जाके तो सब कुछ करेगा ये, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सब कुछ हो जाता है। तो आपको ई कॉमर्स साइट में पहले कैटेगरीज प्लान करनी है। सबसे पहले जो काम है वो है कैटेगरीज प्लान करना। बिना कैटेगरीज के आप प्रोडक्ट्स प्लान नहीं कर सकते। तो कैटेगरीज कहां से बनेंगी भाई? आ जाओ वापस, पेजेस तो बन गए हमारे, मेन्यू बाद में बना लेंगे, वो तो हमें बनाना आता ही है कि पेजेस से मेन्यू कैसे बनता है। उससे पहले हम जरा प्रोडक्ट्स में चलते हैं, प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर कैटेगरीज में आते हैं। इससे पहले हम पोस्ट की कैटेगरीज में भी गए थे, हमने पोस्ट की कैटेगरीज बनाई थी अपनी पुरानी वेबसाइट में, रेसिपीज की कैटेगरीज बनाई थी, लेकिन अब हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बनाएंगे, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। इसमें एक कैटेगरी पहले से बनी होती है, अनकैटेगराइज्ड। अगर आप किसी प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी नहीं डालते हैं तो वो अपने आप अनकैटेगराइज में चला जाएगा। ठीक है, ये डिलीट भी नहीं होता है, इसको आप सिर्फ रीनेम कर सकते हो। इसको मैं रीनेम करके कर रहा हूं, एडिट, इसको एडिट कर देता हूं और इसका नाम मैं रख रहा हूं अदर्स। अदर्स, और यहाँ स्लग में भी आप अदर्स, इसको डिलीट कर दो स्लग को। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट कर दो। गो टू कैटेगरी, ठीक है,
अदर्स बन गया अब ये, अनकैटेगराइज की जगह ये अदर्स हो गया। जिस प्रोडक्ट की आप कैटेगरी नहीं डालोगे वो अदर्स में चला जाएगा अपने आप। ठीक है, अब हम कैटेगरीज बनाते हैं। कैटेगरीज आप अपने रियल शॉप के अकॉर्डिंग बनाओगे कि भाई मेरे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बड़ी वेबसाइट बना रहा हूं, जैसे कि इंडिया, अपना इंडिया ऑनलाइन पे मैं कुछ लिमिटेशंस नहीं रख रहा हूं, ये तो सब कुछ बेचेगा, अपना इंडिया ऑनलाइन, तो इसको मैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरह बनाना चाहूंगा। क्या सब कुछ मिलता है? सब कुछ मिलता है, और बड़ा कैची सा नाम रखा है मैंने, अपना इंडिया। आजकल सेंटिमेंट्स पे चलती है दुनिया, स्पेशली इंडिया सेंटिमेंट्स पे चल रहा है आजकल, है ना। कौन सी पिक्चर चलेगी कौन सी पिक्चर नहीं चलेगी सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है आजकल। ठीक है, बॉलीवुड बिल्कुल तबाह हो चुका है इस टाइम, क्योंकि जो पिक्चरें फ्लॉप होने वाली होती हैं वो तो वैसे ही फ्लॉप हो जाती हैं, और हिट होने वाली पिक्चरों का वैसे ही विरोध शुरू हो जाता है, इसलिए बॉलीवुड तो तबाह हो चुका है। ठीक है, तो सेंटिमेंट्स पे चलता है, इसीलिए मैंने बड़ा सेंटिमेंट्स का नाम रखा, अपना इंडिया। लोगों के अंदर फीलिंग आए कि अगर शॉपिंग करो तो अपने इंडिया से करनी है, अपना इंडिया ऑनलाइन। ठीक है, तो आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो तो लोगों के सेंटिमेंट्स कहां हैं ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे पहली कैटेगरी हम ऐड करते हैं, वो है ग्रोसरी। अपलोड कुछ किया ही नहीं मैंने अपडेट किया है। हाँ, मैंने कहा गो बैक टू कैटेगरीज, गो बैक टू कैटेगरी। सो अब हम नई कैटेगरी बना रहे हैं, ग्रोसरी। ठीक है, स्लग आपको ब्लैंक छोड़ना है, स्लग में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सर एक साइड मिनट, में एक ये क्वेश्चन पूछ ये मुझे बड़ा तंग करता इससे है, पहले आपने इसको जो ये क्रिएट किया अदर्स quit का, करता आपने जो हूं। इसको अदर्स का क्रिएट अपलोड किया था, अपलोड करने के बाद ये पेरेंट कैटेगरी नेक्स्ट स्टेप ग्रोसरी क्या की जरा कुछ नहीं बताइए होगी, सर, क्योंकि मैं और डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहो लिख दो, सॉरी अपडेट अदरवाइज करने ब्लैंक के छोड़ बाद दो। देन ठीक है, ग्रोसरी क्या की कि अगर मेरे आप यहाँ तो कोई अदर्स इमेज लिखा है। डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो। अच्छा, गो टू सेलेक्ट कैटेगरीज, ओके, दैट इज फाइल्स, ठीक है सर, थैंक यू। और मेरे पास शायद पड़ी होगी टेस्ट के अंदर, ई कॉम के अंदर यहाँ पड़ी होगी जरूर ग्रोसरी की कोई ना कोई, क्योंकि मैं डेमो देता रहता हूँ। ग्रोसरी ये रही, यूज इमेज, ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप देखोगे यहाँ पे नई कैटेगरी ऐड हो चुकी है, ग्रोसरी। ग्रोसरी का डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप। एक्चुअली सर जब मैं एससीओ पढ़ाऊंगा ना, जब एससीओ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखना है ना। आपके कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पे बेसिकली, जो इम्पोर्टेंट आपके जिन चीजों पे आप रैंक करना चाहते हो वो चीजें इसमें आएंगी। ठीक है,
तो अभी इसको बताने का सर कोई आप फायदा नॉर्मल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख अभी मैं सकते कह रहा हूँ हैं, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन अबाउट आप जो मर्जी जैसे डाल दो, आप ग्रोसरी अबाउट ग्रॉसरी का आप या डिस्क्रिप्शन लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हो कि भाई हम ग्रॉसरी में डील करते हैं, जो वी भी आर वैरायटी जिस शॉप वन की ऑफ द जो भी आपके ओल्डेस्ट पास जो भी ग्रोसरी की वैरायटीज होंगी तो उसमें मेंशन कर सकते हैं ग्रॉसरी retailers in India. We provide best online grocery at uh, कैंसिल ही कर best prices, and grocery will reach with minimum duration at your home. है ना, कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन बना के आप डाल सकते हो फिलहाल, ठीक है। लेकिन जनरली मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमारा फोकस कैटेगरीज डिसाइड करने पे है। उसमें डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है ये तो हम बाद में सोच लेंगे। देखो, कैटेगरी डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स का, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन को इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारा फोकस है नेमिंग द कैटेगरी, है ना। तो जिस चीज का पे आपका फोकस है आप उस पर ध्यान दो। फालतू की चीजें, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज भी नहीं डालता मैं तो, ये तो आपको बताना था इसलिए डाल दी। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी हम लेंगे फैशन। फैशन, इसमें लाइफस्टाइल भी ले लो, एंड लाइफस्टाइल। फैशन एंड लाइफस्टाइल, इसकी भी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, इसको भी आप सीधा ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। फोटो भी ऐड नहीं किया हमने, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी आप ऐड न्यू कैटेगरी। इसके बाद मोबाइल्स, इसको भी आप ऐड न्यू कैटेगरी। मोबाइल्स के बाद आप आ जाओ मोबाइल्स के बाद आप आ जाओ, जरा फ्लिपकार्ट खोलते हैं। कुछ समझ में ना आए तो रेफरेंसेस ले लो, रिसर्च करो। सो ग्रोसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप ऑफर्स भी है इनका, और होम, हम इसको होम केयर कर देंगे, ठीक है। अप्लायंसेस, तो होम केयर, क्योंकि होम लिखो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हर वेबसाइट पे होम होता है ना, वो वाला होम। होम केयर लिख दिया हमने, होम केयर, अप्लायंसेस, अप्लायंसेस, सो ट्रैवल, जो भी दिया हुआ उसमें ट्रैवल, और इसमें कैटेगरी दी है इन्होंने ब्यूटी, टॉयज एंड मोर। ब्यूटी, टॉयज एंड मोर, ठीक है। हम इसमें एक और कैटेगरी ले लेते हैं जो आजकल बहुत चल रही है ना, हेल्थ केयर।
केयर एंड सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये जितने भी जिम चल रहे हैं ना आजकल, इनकी मेन कमाई एक्सरसाइज करा के नहीं होती। इनकी मेन कमाई है ये जो सप्लीमेंट्स बेचते हैं, ये इनकी मेजर इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। इसी की वजह से इनके खर्चे निकलते हैं। ये जिम में आने वालों को एनकरेज करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स खरीदो। ठीक है, सप्लीमेंट से ही इनको मेन इनकम है। ठीक है, बड़े महंगे महंगे सप्लीमेंट होते हैं, महीने में 10-10 हजार। जिम का खर्चा 5,000 भी नहीं होता महीने का, 2,000 रुपए 3,000 रुपए होता है, लेकिन सप्लीमेंट्स का खर्चा 10-10 हजार रुपए होता है। ठीक है, तो इनकी मेन इनकम यहां से है। एक एक बॉडी बनाने ही आते हैं सब, कुछ फिट होने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर यंगस्टर्स बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, डोले शोले बनाने। तो वो इनके मेन बकरे होते हैं, बकरे जिनको सप्लीमेंट्स सेल आउट करके महंगे महंगे, और वो सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, ताकि आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाए और आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओ और आपकी मसल्स ज्यादा ग्रो हो। ठीक है, तो हमने यही कैटेगरी लिया है, हेल्थ केयर एंड सप्लीमेंट्स। और लास्ट कैटेगरी टॉयज, टॉयज के साथ क्या था, टॉयज के साथ क्या था भाई, ब्यूटी एंड टॉयज एंड ब्यूटी कर दो इसको। वैसे अजीब सा लग रहा है टॉयज एंड ब्यूटी, इसको ब्यूटी केयर कर दो। ठीक, अभी मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ फैशन में वुमेन क्लोथिंग, और यहां पे आप पेरेंट कैटेगरी में डालोगे फैशन एंड लाइफस्टाइल। वुमेन क्लोथिंग का जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो फैशन एंड लाइफस्टाइल होगी। ठीक है, इसको आप ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। अब मैं डालूंगा इसमें मैन क्लोथिंग। इसकी भी जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो फैशन एंड लाइफस्टाइल रहेगी, और आप यहां पे ऐड कैटेगरी कर दो। आप देख सकते हो, आप कैटेगरीज की लिस्ट अगर आप देखोगे तो ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर एंड सप्लीमेंट्स, ट्रैवल, अप्लायंसेस, होम केयर, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंडर मेंस क्लोथिंग एंड वुमेन क्लोथिंग आ रहा है, डैश लगा हुआ है आगे। फिर ग्रोसरी, अदर्स, ये कैटेगरीज हमने अभी तक बनाई है। ठीक है, अब एक नई कैटेगरी बनाते हैं, वुमेन एथनिक्स। वुमेन एथनिक्स
और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो होगी वुमेन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग। सो कैटेगरी स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में। सबसे ज्यादा टाइम कैटेगरीज बनाने और डिसाइड करने में लगता है, मतलब डिसाइड करना फिर बनाना। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी, फिर वुमेन वेस्टर्न। ठीक है, ये भी क्लोथिंग में जाएगा, वुमेन क्लोथिंग में, इसको भी ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम साड़ी। हाँ, क्या होती है भाई साड़ी की स्पेलिंग? है डबल ए डबल आर यस, यही होती है या कुछ और होती है? नहीं, गलत है तो एस डबल ए आर एस। अरे भाई साड़ी की स्पेलिंग क्या होती है? कौन बताएगा भाई? लड़कियों? एस ए आर डबल ई? अभी देख लेते हैं। हाँ, एस ए आर डबल ई। ठीक है, एस ए आर डबल ई। सो ये आएगा वुमेन एथनिक्स में, वुमेन एथनिक्स। ठीक है, साड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है तो वुमेन एथनिक्स में आएगा। सर लहंगा। जी, और फिर एस साड़ी। बहुत सारी है तो ऐसा लगाना। ये भी वुमेन एथनिक्स में आएगा। वुमेन, टॉप तो वुमेन की होती है, टॉप। ये आएगा वुमेन वेस्टर्न में। जीन्स, इसको करते वुमेन जीन्स, क्योंकि जीन्स दोनों में होती है, वुमेन जीन्स। हम लोग उस जमाने से हैं जब जीन्स खरीद के ले आते थे तो घर वाले डांटते थे, अच्छा अब तो जीन्स पहनेगा, ज्यादा हवा लग गई तुझे। उस टाइम से हम लोग, हाँ, लड़कियों की तो दूर की बात थी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग दिल्ली जाते थे पढ़ने, यूपी से दिल्ली जाते थे। अब दिल्ली में तो सब जीन्स पहनते थे, हम ट्राउजर पहन के जाते थे, सब लोग मजाक उड़ाते थे। तो हम जीन्स खरीद के ले आते थे तो घर वाले डांटते थे, ज्यादा हवा लग रही है ना। तो ये भी टाइम था एक, जब हम लोगों ने बहुत सारे चेंजिंग फेजेस देखे हैं, बहुत सारे। जो 90s में जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे, मेजर चेंजेस देखे हम लोगों ने। ठीक है, तो उस टाइम मूवीज भी ऐसी आया करती थी, मैंने प्यार किया, फ्रेंडशिप एंड ऑल। ठीक है, फ्रेंडशिप भी बहुत बड़ी बात होती थी लड़के लड़की की। हम लोग पंजाब जाते थे ना तो वो हैरान होते थे, ओ तू जीन्स पहन के आया। पंजाब में तो बहुत बड़ी बात होती थी। और वहां पे हमारे कजन पूछते थे, अबे यार तुम्हारे से तो लड़कियां बात करती हैं। बड़े बहुत, मतलब ऐसे फेस से निकले हम लोग। सो वुमेन जीन्स, लड़कियों का जीन्स पहननी तो बहुत ही
दूर की बात होती थी उस टाइम। जब मैं जीन्स पहनता था तो मेरी सिस्टर भी कहती थी मुझे भी लाके दे, मैं लाके दे देता था, मुझे और डंडे पड़ते थे घर पे, अच्छा तूने अपनी बहन को भी ला दिया, अब ये लड़कियां जीन्स पहनेंगी। ठीक है, एनीवेज वेस्टर्न में जीन्स भी आ गया और एक मैन क्लोथिंग में भी डाल देते हैं कुछ। ठीक है, फॉर्मल शर्ट्स, इसको डालो आप मैन क्लोथिंग में। मैन क्लोथिंग बल्कि फॉर्मल शर्ट्स का शर्ट्स डालो, शर्ट्स, और एक और कैटेगरी डालो फॉर्मल शर्ट्स। और इसको डालो आप शर्ट्स के अंदर। तो देख रहे हो कैटेगरी का स्ट्रक्चराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने सोचना शुरू ही किया है, सोचो सब कैटेगरीज, उनकी सब कैटेगरीज कितनी सारी बननी है, अभी बहुत सारी बननी है अभी। ठीक है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाई। ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर एंड सप्लीमेंट्स, ट्रैवल, अप्लायंसेस, होम केयर, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तो हमने फैशन एंड लाइफस्टाइल को ही एक्सप्लोर करना शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लोर नहीं किया। हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी कितना कुछ है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया। सोचो कितनी, कम से कम अगर हम हर कैटेगरी को एक्सप्लोर करें तो मेरे ख्याल से 300-400 कैटेगरीज आराम से बन जाएंगी। 200 तो कहीं नहीं गई। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, उनकी सब कैटेगरीज, उनकी सब कैटेगरीज, उनकी सब कैटेगरीज, सब कुछ मिला के देखें तो 200-300 तो आराम से बन जाएंगे कैटेगरीज। ठीक है, अगर हम फ्लिपकार्ट जैसी साइट को एज्यूम करके बनाएं। ठीक है, सो ये फिलहाल हम इतनी कैटेगरीज लेके चलते हैं, जरा बहुत बन गई है अभी, है ना। कितनी कैटेगरीज बन गई पता है? काउंटिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, काउंटिंग नहीं दिखा रहा, खैर काफी बन गए। अब ई कॉमर्स में मेन्यू किसका बनाओगे? जो मेन मेन्यू है किसका बनेगा बताओ दुष्यंत सर? मेन मेन्यू किसका बनेगा? जरा देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखो जरा, किस चीज का मेन्यू बना हुआ है यहाँ? दिख रहा है मेन्यू यहाँ पे कहीं? ये मेन्यू तो है, किस चीज का मेन्यू बना हुआ है ये? सर होम बनेगा सर। कैटेगरीज का मेन्यू बना हुआ है सर। पेजेस का, जैसे ब्लॉग में हमने कैटेगरीज का मेन्यू बनाया था ना, ऐसे यहाँ भी कैटेगरीज का मेन्यू। सर पेजेस का, ये होम, अबाउट अस वगैरह का मेन्यू नहीं बनेगा यहाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं यहाँ। यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज का मेन्यू बनेगा यहाँ। कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट देखना चाहते हो? ठीक है, होम, अबाउट अस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है,
कस्टमर को क्या मतलब होम अबाउट अस से? कैटेगरी सारी कैटेगरीज वो तो इन्होंने नीचे डाल दिया होगा, देखो कहीं, ये देखो आप, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, करियर, ये तो यहाँ नीचे कहीं दिखा दिए इन्होंने, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये सब चीजें नीचे दिखा दी है ना। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए नीचे डाल दी उन्होंने। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज, और कैटेगरीज आपके मेन मेन्यू में आएंगे। ठीक है, तो मेन्यू में पेजेस नहीं डालने आपको, कैटेगरीज डालने। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। भाई पेजेस नहीं खोलने आपको, आप प्रोडक्ट चूज करो, पहले कैटेगरी चूज करो, उसमें से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसको ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो। ठीक है, चेकआउट करके फॉर्म भरो, पेमेंट ऑप्शन चूज करो। ठीक है, पेमेंट करो, प्रोडक्ट आपके घर। पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो प्रोसेस में चलते रहेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे आपके सामने। प्रोडक्ट पे जाना होगा जब तुम्हें पेजेस पे Step जाना होगा, wise. तो मतलब पेमेंट वगैरह करनी है जब तुम्हें पेजेस खोलने होंगे ना। चेकआउट का पेज अपने आप आ जाएगा आपके सामने।